नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका 100% इंग्लिश के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं रविंद्रनाथ टैगोर की एक फैसिनेटिंग पोयम लाइट ओ वेयर इज द लाइट। थोड़ा सा ऑथर के बारे में जान लेते हैं पहले। टैगोर, जिनको कि हम सब जानते हैं, उनका जन्म 1861 यानी 1861 में हुआ था। ये एक ट्रू बंगाली पॉलीमैथ थे, यानी कि पोएट, कंपोजर, फिलोसफर, पेंटर और सोशल रिफॉर्मर, जिन्होंने बंगाली रेनेसांस को बहुत ज़्यादा इफेक्ट किया। उन्होंने लेट 19th और अर्ली 20th सेंचुरी में बंगाली लिटरेचर, म्यूजिक और इंडियन आर्ट को एक नए अंदाज में रीशेप किया। टैगोर नोबेल प्राइज जीतने वाले दुनिया के पहले नॉन यूरोपियन राइटर भी थे, इसलिए ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी हो जाते हैं। 1913 में उन्हें गीतांजलि के लिए नोबेल प्राइज मिला था, और ये पोयम का सोर्स भी हमारे उसी फेमस कलेक्शन गीतांजलि सॉन्ग ऑफरिंग से है, जो कि 1912 में इंग्लिश में पब्लिश हुआ था और 1913 में फिर उसी के लिए उनको नोबेल प्राइज मिला था। गीतांजलि का मेन थीम है भक्ति और डिवोशन, मतलब गॉड के प्रति श्रद्धा। लाइट ओ वेयर इज द लाइट गीतांजलि का एक प्रोज पोयम है, वर्स 27, जो कि भरपूर स्पिरिचुअल लॉन्गिंग से भरा हुआ है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं थीम्स और सिंबल से, ताकि हम पोयम में थोड़ा सा कनेक्टेड फील करें। सबसे पहले पोयम के कुछ बड़े थीम्स और सिंबल समझ लेते हैं। टैगोर इस पोयम में बार बार लाइट का जिक्र करते हैं। यहाँ लाइट डिवाइन नॉलेज, ट्रुथ और स्पिरिचुअल अवेकनिंग का प्रतीक है। मतलब उनका हीरो यानी कि जो स्पीकर है पोयम का, वो जी रहा है एक आकाश में, डीप डार्कनेस में, और वो गाइड, क्लैरिटी या गॉड की रोशनी की तलाश में है। लाइट को हम होप या ज्ञान का प्रतीक भी कह सकते हैं। दूसरा सिंबल जो पोयम में यूज हुआ है वो है लैम्प। ये उसकी अपनी आत्मा या सोल को दर्शाता है। अगर लैंप में रोशनी नहीं तो मतलब उसके दिल में डिवाइन फ्लेम नहीं जगी हुई। पूरे पोयम में डार्कनेस का अपोजिट सिंबल यूज हुआ है। ये इग्नोरेंस, कंफ्यूजन या दुखद अवस्था को दिखाता है। रात, काले आसमान, बिजली की चमक जैसे इमेजेस उनके इनर टर्मोइल को दिखाते हैं। फायर ऑफ डिजायर का जो जिक्र है वो भी एक सिंबल है। बर्निंग फायर ऑफ डिजायर का मतलब है इंटेंस अरमान और डिवोशन। यहाँ डिजायर स्पिरिचुअल लॉन्गिंग बन गया है। टैगोर ये कहते हैं कि डिवोशन की इंटेंसिटी ही आकृति को रोशनी दिखाती है। मिजरी का भी यहाँ पर एक अच्छा रोल है। वो पर्सोनिफाइड है जो पोएट को मैसेज देती है। इसका मतलब ये है कि इंसान का दुख और तकलीफ भी कभी कभी उसे गॉड के करीब ले जाता है। वैसे तो मिजरी जो होता है वो हमेशा बुरा या नेगेटिव टर्म में यूज होता है, पर लेकिन जब एक्सट्रीम बुरा होने लगे किसी के साथ तो वो गॉड के बहुत ज्यादा करीब चला जाता है, ऐसा पोएट का मानना है। आखिर में लैम्प ऑफ लव इमर्ज होता है। टैगोर कहते हैं कि अंधेरे में फुर्सत से मत बैठो, अपनी लाइफ से लव का लैम्प जलाओ। ये सारे सिंबल्स मिलकर बताते हैं कि पोयम सोल की डिवाइन लाइट की तलाश और लव का मैसेज है। अब चलिए पोयम का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। सबसे पहली दो लाइन्स है, लाइट ओ वेयर इज द लाइट, किंडल इट विद द बर्निंग फायर ऑफ डिजायर, देयर इज द लैम्प बट नेवर अ फ्लिकर ऑफ फ्लेम, इज सच दाई फेट माई हार्ट, डेथ वेयर बेटर बाय फार फॉर दी। यहाँ पोएट अपनी पहली लाइन में बहुत ही ज्यादा इंटेंस और डेस्परेट टोन यूज करता है। लाइट ओ वेयर इज द लाइट पूछ के वो बोलता है, भाई रोशनी कहाँ है। इस तरह वो एक्सक्लेमेशन दिखाता है कि स्पीकर बहुत ज्यादा अधूरा और अकेला महसूस कर रहा है। किंडल इट विद द बर्निंग फायर ऑफ डिजायर से वो अपने दिल के लैम्प को ज्यादा जलने वाली तमन्ना की आग से रोशन करने की बात कर रहा है। यहाँ बर्निंग फायर ऑफ डिजायर एक मेटाफर है, मतलब उसकी डिवोशन इतनी तेज आग है जो दिल में जगा सकती। फिर अगला हिस्सा जो लाइंस का है वो है, देयर इज द लैम्प बट नेवर अ फ्लिकर ऑफ फ्लेम, इज सच दाई फेट माई हार्ट, डेथ वर बेटर बाय फार फॉर दी। यहाँ पोएट अपने दिल को लैम्प की तरह समझ रहा है कि अंदर से तो लैम्प है लेकिन उसमें रोशनी नहीं है। लैम्प इज द सिंबल ऑफ सोल। इसका मतलब ये है कि उसका दिल एक एम्प्टी स्ट्रक्चर है जिसमें लाइट नहीं है। वो सोचता है कि क्या मेरी किस्मत ही अंधेरे में गुजरेगी। डेथ वर बेटर बाय फार फॉर दी, इससे पता चलता है कि वो इतना ज्यादा होपलेस हो चुका है कि खुद को मरना भी बेहतर लग रहा है उसको, कि अब लाइट तो नहीं मिलेगी। ये ड्रामेटिक लाइंस बस उसके डिस्पेयर को दिखाते हैं। आगे चलते हैं। मिजरी नॉक्स एट दाई डोर एंड हर मैसेज इज दैट दाई लॉर्ड इज वेकफुल एंड ही कॉल्स दी टू द लव ट्राइस्ट थ्रू द डार्कनेस ऑफ नाइट। The sky is overcast with clouds and the rain is ceaseless. I know what this is that stirs in me. I know not its meaning. यहाँ मिजरी का एक बड़ा रोल आता है। टैगोर ने इसको जिंदा शख्सियत बना दिया है, जैसे एक दोस्त जो अंधेरे में दुख लेकर आता है। मिजरी उसके माइंड के डोर पर नॉक
करती है, लॉर्ड यानी कि भगवान जग रहा है और वो तुम्हें रात के अंधेरे में लव क्राइस्ट के लिए बुला रहा है। ये थोड़ा पैराडॉक्सिकल भी है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, क्योंकि मिजरी यूजुअली बुरा ही होता है, लेकिन यहाँ वो पॉजिटिव मैसेज ला रही है। इस लाइन से दिख रहा है कि जब हम एक्सट्रीम मिजरी में होते हैं तब कभी किसी तारे यानी स्टार यानी कि गॉड की पुकार सुनाई देती है। दूसरी बात, डार्कनेस ऑफ नाइट का यूज पेसिमिज्म और कंफ्यूजन दिखाता है। वो सब कुछ अंधेरा है, जैसे पुराने जमाने में कॉलोनियल रूल भी एक तरह का अंधेरा था। फिर पोएट कहता है द स्काई इज ओवरकास्ट, रेन इज सीजलेस, मतलब हर तरफ बूंदों में दुख ही दुख है, कोई सनशाइन नजर नहीं आ रही। फिर पोएट कहता है आई नो नॉट व्हाट दिस इज दैट स्टेयर इन मी, आई नो नॉट इट्स मीनिंग। ये पढ़ के हमको पता चलता है कि सिचुएशन में उसको अपने ही अंदर एक अजीब सी हरकत महसूस हो रही है, कुछ ऐसा जग रहा है, शायद स्पिरिचुअल इम्पल्स, जिसको कि वो समझ नहीं पा रहा। बस इस डाउट और क्वेस्ट के बीच वो एक पाथ ढूंढने की कोशिश कर रहा है, यानी कि लाइट का पाथ। आगे चलते हैं। अ मोमेंट्स फ्लैश ऑफ लाइटनिंग ड्रैग्स डाउन अ डीपर ग्लूम ऑन माई साइट एंड माई हार्ट ग्रोव्स फॉर द पाथ टू वेयर द म्यूजिक ऑफ नाइट कॉल्स मी। इस लाइन में एक सडन चेंज दिखता है हमको। अंधेरे में एक पल के लिए बिजली चमकती है, एक छोटी सी जगमगाहट जो तेजी से दिखती है, मगर वो भी सिर्फ एक चिंगारी निकली। उसकी रोशनी इतनी तेज है कि पूरे विजन को एक गहरी ब्लैकनेस में गिरा देती है। मतलब थोड़ी देर के लिए कुछ रोशनी दिखी तो अच्छा लगा, लेकिन उसकी चमक हमेशा के लिए अंधेरा बढ़ा देती है। फिर पोएट कहता है माई हार्ट ड्रॉप्स फॉर द पार्ट टू वेयर द म्यूजिक ऑफ नाइट कॉल्स मी। ये लाइन बताती है कि उसका हार्ट साउंड से एक पाथ ढूंढ रहा है। यहाँ म्यूजिक ऑफ द नाइट भी एक सिंबल है, जैसे कोई दिव्य मेलोडी अपनी तरफ खींच रही हो, शायद गॉड की पुकार। यहाँ पर हमको एक इंपॉर्टेंट मेटाफर भी देखने को मिलता है। लाइटनिंग का फ्लैश सोल एक आइडिया से जगता है, लेकिन हवा यानी कि दिल का अंधेरा इतना ज्यादा गहरा है कि उसको पोएट देख नहीं पा रहा। फिर आगे हमको एलिट्रेशन भी दिखता है, ड्रैग्स डाउन अ डीपर। ये हमको दिखाता है कि उस चिंगारी में कितनी ज्यादा ताकत है, लेकिन फिर भी उसका जो दिल है यानी कि हार्ट है, उसकी जो सोल है, वो हार मान रहा है। वो अंधेरे में डोर की कोई साउंड म्यूजिक ऑफ द नाइट की तरफ ग्रॉपिंग करते हुए आगे बढ़ रहा है। लास्ट लाइन्स में पोएट कहते हैं लाइट ओ वेयर इज द लाइट, किंडल इट विद द बर्निंग फायर ऑफ डिजायर, इट थंडर्स एंड द विंड रशेस स्क्रीमिंग थ्रू द वॉइड, द नाइट इज ब्लैक एज अ ब्लैक स्टोन, लेट नॉट द आवर पास बाय इन द डार्क, किंडल द लैम्प ऑफ लव विद थाई लाइट। आखिरी लाइन से पोयम एक टाइप का फुल सर्कल टच करती है। पहली लाइंस के जैसे ही एक शाउट की जाती है लाइट ओ वेयर इज लाइट, किंडल इट विद द बर्निंग फायर ऑफ डिजायर। ये रिफ्रेन एम्फेसाइज करता है कि अभी भी वही अर्जेंट मैसेज है पोयम का। फिर लाइन आती है इट थंडर्स एंड द विंड रशेस स्क्रीमिंग थ्रू द वॉइड। इससे पता चलता है कि बाहर एक स्टॉर्म मचा हुआ है, अंधेरे में बिजली का गरजना और तेज हवा। एक्सटर्नल स्टॉर्म उसके अंदर के इमोशनल टर्मोइल को रिफ्लेक्ट करता है। रात के अंधेरे को एक ब्लैक स्टोन से यहाँ पर कंपेयर करा गया है। ये सिंपली उसकी होपलेसनेस को दिखाता है, सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा है। और फिर हमारा लास्ट में क्लाइमेक्स आता है जो कि हमको इस सब से निकलने का रास्ता दिखाता है। लेट नॉट द आवर्स पास बाय इन द डार्क, किंडल द लैम्प ऑफ लव विद द लाइफ। ये फाइनल मैसेज देता है। टैगोर अब अपने आप को और या फिर हमको कहते हैं कि भाई बेकार मत बैठो, टाइम वेस्ट मत करो अंधेरे में। लैम्प ऑफ लव मतलब कि दिल में एक टाइप की डिवोशन की रोशनी जलाओ, मतलब अपनी खुद की लाइफ से, अपने कर्मों से, अपने प्यार से वो फ्लेम आप जलाओ और उससे अंधेरे को दूर करो। सो समझ लो कि पोयम की आखिरी लाइन एक्चुअली बताती है कि डार्कनेस से बचने का रास्ता सिर्फ डिवोशन और लव है। ये डिवाइन लव या सेल्फलेस लव से ही हमारी सोल जगमगाएगी। हमको एक कहावत भी देखने को मिलती है उपनिषद में, तमसो मा ज्योतिर्गम्या, यानी कि अंधेरे से रोशनी की तरफ ले जाओ। यही की इमोशन है इस पोयम का, जिसको कि टैगोर एंकरेज कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारा डिटेल डिस्कशन लाइट ओ वेयर इज लाइट पोयम पे। इस पोयम में टैगोर ने सिंपल भाषा में काफी गहरा स्पिरिचुअल मैसेज दिया है। जो हमारा हार्ट यानी कि सोल है, वो अंधेरे में रोशनी खोजने की कोशिश करता है। फिर उसमें डिवोशन, प्यार, इन सब चीज़ों की इंपॉर्टेंस बताई गई है। और लास्ट में एक मैसेज दिया गया है कि हमको अपने अंदर की लाइट को खुद ही जलाना पड़ेगा और आगे बढ़ना पड़ेगा। अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट्स में ज़रूर पूछ लें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलना। और 100% इंग्लिश चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर ही मिलेगा आपको अपने लिटरेचर से जुड़े हर एक प्रॉब्लम का फुल प्रूफ सोल्यूशन।
मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी स्टडिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन।